नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन ट्रेड में। दोस्तों, सोमवार को मार्केट खुलते ही जिस स्टॉक्स पर सबकी नज़र रहने वाली है वो है डीवीज लेबोरेटरीज। जी हां दोस्तों, फार्मा सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी ने अपने जून 2026 के क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और नंबर देखकर आप भी कहेंगे कि क्या शानदार क्वार्टर रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसे लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और पिछले साल की इसी तिमाही से कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेल्स यानी कि रेवेन्यू की। तो डीवीज लेबोरेटरीज ने जून 2026 क्वार्टर में कमाए हैं 3080 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल जून 2025 में ये आंकड़ा 2410 करोड़ के आसपास था। यानी कि सालाना आधार पर हमें सेल्स में तकरीबन 28% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर में ये ग्रोथ रेट किसी भी कंपनी के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 729 करोड़ से उछलकर इस बार 1255 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। यानी कि सालाना आधार पर करीब 72% की ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। ये एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो पिछले साल 30% के आसपास कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, जो इस बार बढ़कर हो चुकी है 41% के आसपास। मतलब पूरे 11% के आसपास यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली। सोचिए, अब हर 100 रुपये की कमाई में से कंपनी 41 रुपये का मुनाफा कर रही है, जो पिछले साल सिर्फ 30 रुपये के आसपास था। दोस्तों, यही वो नंबर है जो इस रिजल्ट्स को वाकई खास बनाता है। दोस्तों, अदर इनकम इस रिजल्ट्स में हम जोड़ें तो पिछले साल 119 करोड़ से घटकर इस बार सिर्फ 64 करोड़ की रह गई है। यानी कि 46% की गिरावट हमें यहाँ पे अदर इनकम में देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉन कोर इनकम है और कोर बिजनेस की इतनी शानदार ग्रोथ ने इस कमी को आसानी से कवर कर लिया है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई छोटी कंपनी हो तो वहाँ पे ये आंकड़ा काफ़ी हद तक वैल्यू एड करता है, लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है, रेवेन्यू बड़ा होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है, तब यहाँ पे ऐसे छोटे आंकड़ों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यानी कि पीबीटी की, जो पिछले साल 733 करोड़ से आसपास था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 1180 करोड़ रुपये। यानी कि सालाना आधार पर यहाँ पे 61% की बम्पर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अदर इनकम कम होने के बावजूद भी पीबीटी में इतनी शानदार बढ़त यहाँ दिखाता है कि कोर ऑपरेशंस कितने मजबूत है इस कंपनी के। फ्रेंड्स, अब फाइनली बात करते हैं नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, डीवीज लेबोरेटरी का नेट प्रॉफिट पिछले साल 545 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के हो चुका है 902 करोड़ के आसपास। यानी कि सालाना आधार पर प्रॉफिट में हमें यहाँ पे 65% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसमें और एक अच्छी बात यह है कि टैक्स रेट भी घटकर यहाँ पे 24% रह गई है, जो पिछले साल 26% के आसपास थी। यानी कि टैक्स सेविंग ने भी मुनाफे में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की है। दोस्तों, इसके साथ ही हमें यहाँ पे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल के 20.53 से बढ़कर 33.98 हो गया है, जिसमें करीब 65% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। बिल्कुल नेट प्रॉफिट के तर्ज पर यहाँ पे ईपीएस में हमें ग्रोथ देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, ये था डीवीज लेबोरेटरीज का रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी दमदार रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने पेश किया है। तो फाइनली ये स्टॉक्स मंडे के दिन फोकस में रहने वाला है। कुल मिलाकर बात की जाए तो डीवीज लेबोरेटरी का ये क्वार्टर हर पैमाने पे शानदार है। सेल्स में 28% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 72% की, मार्जिन में 11% की बढ़त और नेट प्रॉफिट वहाँ ईपीएस में करीब 65% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसी वजह से सोमवार को ये स्टॉक मार्केट में डीवीज लेबोरेटरी का स्टॉक्स फोकस में रहने वाला है और सबकी नज़रें इस पर टिकी होगी। दोस्तों, मार्केट इस रिजल्ट्स को किस तरह रिएक्ट करता है वो तो हमें नहीं पता, वो हमें मंडे के दिन ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताइएगा कि आपको डीवीज लैब का रिजल्ट्स कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।